हेलो फ्रेंड्स। मैं सुमित सक्सेना और आज 2 मई को फिर से आप लोगों के बीच में आया हूँ जो सुपरटेक इंसॉल्वेंसी केस के अपडेट के लिए। और जैसा कि हम लोग पहले से इसमें फर्स्ट डे से 25 तारीख जब ये 25 अप्रैल को शुरू हुआ था, इंसॉल्वेंसी में गया था और एनसीएलटी ने केस एक्सेप्ट किया था, तब से इस पे लगातार नज़र बनाए हुए हैं और हर अपडेट आपको कोशिश करते हैं कि टाइम बाय टाइम देते रहें। तो आप बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि शुरू से क्या प्रक्रिया रही है। इसमें हुआ ये था कि 25 तारीख को यूनियन बैंक ने जो केस किया हुआ था एक एनसीएलटी में, वो एनसीएलटी ने 25 को केस एक्सेप्ट किया था और काफ़ी न्यूज़पेपर वगैरह में न्यूज़ आ गई थी कि भाई ये जो सुपरटेक है वो इंसॉल्वेंसी की तरफ चला गया। तो फिर आईआरपी आएगा और बाकी प्रोसेस होंगे इस तरह से। इंसॉल्वेंसी के आईआरपी भी अपॉइंट कर दिया गया था 25 तारीख को। उसके बाद जो है सब फ्लैट बायर्स को एक इन्फॉर्मेशन आई थी सुपरटेक की वेबसाइट से भी, और जो पेपर में नोटिफिकेशन आया था एनसीएलटी के द्वारा, वो भी हम लोगों ने फेसबुक पे अपने गूगल वन के फेसबुक पे शेयर किया था उसको। तो उसमें ये था कि भाई 8 तारीख तक जो भी फ्लैट बायर्स हैं वो अपने सारे क्लेम फॉर्म भर दें और सबमिट कर दें। तो आज 8 तारीख उसकी लास्ट डेट थी। फिर जो 8 तारीख को जब हो गई थी 8 तारीख, और उसके बाद 7 तारीख के करीब नोटिफिकेशन आया था कि वो एक्सटेंड होके 23 जून तक हो गई है मतलब उसमें जो है एक्सटेंशन मिल गया था और जिन लोगों ने नहीं भरा था 8 तारीख तक, वो आगे भर सकते हैं। 8 तारीख के बाद ये जब आया था कि भाई 12 तारीख को आया था कि अब जो है ये हो जाएगा। 8 तारीख के बाद जब नहीं हुआ, सीओसी बनी नहीं या कुछ ऐसा, तब जो है फिर से एक न्यूज़ फ्लैश हुई कि जो सीओसी है उस पे अभी स्टे लगा दिया गया है, क्योंकि एक और चांस है सुपरटेक के पास यूनियन बैंक से डिसीजन करने का। तो 12 तारीख उसमें डेट दी गई थी, 12 तारीख को भाई होना था ये। बट 12 तारीख को फिर से एक इन्फॉर्मेशन आई थी हम सभी के पास न्यूज़ के ज़रिए ही कि भाई ये जो है 19 तारीख इसकी सीओसी की फॉर्मेशन डेट एक्सटेंड कर दी गई है। 19 तारीख तक सीओसी नहीं बनेगी। तो 19 तारीख को फिर 19 तारीख पर सब डिपेंड हो गया था कि भाई किस तरह से करना है। 19 तारीख को ही पता लगेगा कि लास्ट हुआ क्या। तो यही लोगों का मानना था कि शायद सुपरटेक जो स्कीम दे रहा है यूनियन बैंक को, वो शायद उनको मंजूर नहीं है या उसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं व्हाटएवर। इन दोनों का यूनियन बैंक और सुपरटेक का आपसी सहमति नहीं बन पाने से वो 19 तारीख तक रोक दी गई थी सीओसी फॉर्मेशन। 19 तारीख को जो हमने वीडियो डाला था, 19 तारीख को जो अपडेट आया था, उसमें ये इम्पोर्टेंट अपडेट था कि भाई अब जो 12 से 19 तारीख डेट एक्सटेंड हुई है 19 को, वो अब जो है 2 मई तक हो रही है। तो अब 2 मई हो गई है तो फिर वही जो 12 को स्टेटस था वही 19 को था, और वही 2 मई को फिर सारी निगाहें टिक गई थी कि भाई क्या करेंगे, 2 मई को क्या होगा। या तो इंसॉल्वेंसी में जाएगा सुपरटेक या फिर इनका कोई समझौता हो जाएगा, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होगा या कोर्ट के अंदर होगा। तो बस यही इसी प्रयास में सब लगे हुए थे, इसी आस में सब लगे हुए थे कि भाई क्या होगा। तो आज 2 मई है और मैं आप लोगों के इसीलिए फिर सामने आया हूँ कि भाई आप लोगों को अपडेट दे दूँ जो मुझे अपडेट आया है। तो हमारे जो कुमार मिहिर मिश्रा जी हैं, उनके ट्विटर से मुझे अभी ज्ञात हुआ है। बाकी तो इन्फॉर्मेशन जो आएगी वो हम लोग शेयर करेंगे ही पूरी। तो इन्होंने लिखा है, सुपरटेक ऑफर टू सेटल वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू यूनियन बैंक। NCLT direct for a meeting to be held on Wednesday 4th May 10:30 AM for settling the issue. नीचे एक लाइन लिखी है, इंटरिम ऑर्डर्स टू कंटिन्यू टिल नेक्स्ट डेट इज दैट 17 मई 2022। तो अब इसका जो मुझे समझ में आता है मतलब ये है कि जो ऑफर सुपरटेक कर रहा है यूनियन बैंक को सेटलमेंट के लिए, उस पर यूनियन बैंक एक्सेप्ट नहीं किया है यूनियन बैंक ने अभी तक भी। और इसीलिए एनसीएलटी ने एक मीटिंग जो ये मुद्दा है इसे सुलझाने के लिए सेटल करी है, वो
परसों यानी 4 मई को 10:30 बजे होगी। उसमें जो है ये लोग फिर से एक बार ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो भी लगता है कि भई अगर कोई रास्ता निकल सकता है और अगर कुछ हो सकता है, तो ज़रूर ये लोग ट्राई कर रहे हैं। तो लेट्स सी अगर कुछ हो जाता है। और जो नेक्स्ट लाइन लिखी है, इंटरिम ऑर्डर्स टू कंटिन्यू टिल नेक्स्ट डेट इज़ दैट 17 मई 2022, 17 मई 2022। अब जो स्थिति 12 अप्रैल को थी और जो 19 अप्रैल को थी और जो 2 मई को है आज, वही स्थिति 17 मई तक और कंटिन्यू रही। मतलब अब ये है कि 17 मई को ये पता लगेगा कि भाई फाइनल क्या हुआ है। तो हम लोग को और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और देखिए क्या होता है। बाकी तो मैं जो भी आपको बता दूँ, इको विलेज 1 में जो है जब से 25 तारीख से जो है कोई हैंडओवर जो भी हैं वो नहीं हुए और रुके हुए हैं। बहुत सारे लोग सुपरटेक के ऑफिस भी गए थे और बहुत सारे आई थिंक कि इस तरह से हमारा करीब 25 मार्च से देखेंगे तो अब तक जो है करीब सवा महीना के करीब ख़राब हो चुका है। और इसमें और समय लगने की उम्मीद है क्योंकि अब 17 मई तक हो गई डेट, तो 2 महीने का करीब समय इसमें चला गया। अब आगे क्या सेटलमेंट होता है, अगर तो यूनियन बैंक को मना पाते हैं, बाकी सेटल हो जाता है, तब तो फिर से सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी और जो भी कार्यवाही जो जिसकी एनडीसी रुकी हुई है, जिसके हैंडओवर रुके हुए हैं, वो फिर से शुरू हो जाएंगे। बट अगर नहीं होता है तो फिर वही 23 जून तक हमारे पास है टाइम अभी फॉर्म फिल करने का। तो हम लोग सब फॉर्म फिल करने के लिए भी हमने जो यूट्यूब में और वीडियोज़ डाले हुए उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बाकी देखते हैं। बाकी इतना ही है कि बस परसों जो मीटिंग है, लेट्स होप कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगी सभी के लिए। और बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने फ्लैट का, जिनकी एनडीसी हो चुकी है, जिनका पेमेंट होने वाला था, जिनको कीज़ मिलने वाली थी और व्हाटएवर बहुत सारे उसमें कैटेगरीज़ हैं। तो आई होप कि भाई परसों कुछ न्यूज़ आएगी, नहीं तो फिर 17 तारीख को देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक जुड़े रहिए। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम है सारी चीज़ों को रखने के लिए और सारी चीज़ों को समझा करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये आज अभी तो मेरे पास बस एक इन्फॉर्मेशन ये कुमार मिहिर जी का ट्वीट आया है और बाकी अभी हम लोग इसे दिन में और कंफर्म कर लेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी डिटेल होगी तो फिर आपके पास आएंगे। तब तक के लिए आप बस लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल आप लोग ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे जब भी मैं कोई यूट्यूब पर नई वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको ज़रूर मिले। तो उससे होता क्या है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, हम लोग तब तक कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं जब तक उस पर 100% श्योर नहीं होते, क्योंकि अननेसेसरी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में देयर आर सो मैनी वीडियो, देयर आर सो मैनी इन्फॉर्मेशन फ्लोटिंग, तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने शुरू से ही डिसाइड किया था कि ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करेंगे विच इज़ नॉट 100% कंक्रीट। सो वी आर शेयरिंग ओनली 100% कंक्रीट इन्फॉर्मेशन आफ्टर ऑल द वेरिफिकेशंस। तो हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग एक ट्वीट के रेफरेंस से और एक फेसबुक के 2 ग्रुप में आया है उसके रेफरेंस से आपको बताया है कि परसों 4 तारीख को 10:30 बजे मीटिंग है। उसमें सेटल वो एनसीएलटी ने डायरेक्ट की है मीटिंग, डायरेक्ट इन द सेंस उनको ऑर्डर किया है कि मीटिंग करें और सेटल आउट करें। और दूसरी ये जो सीओसी की एक्सटेंशन है वो 17 मई तक एज इट इज़ चलती रहेगी, जो स्टे है उस पर। और 17 मई के बाद ही देखते हैं क्या होता है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ बीच में आई या कुछ और चीज़ आई तो हम ज़रूर आपके पास आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने में, और ज़रूर इस पर टच में रहिए। और मैं ये कहता हूँ कि यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड मीडियम फॉर ऑल दीज इश्यूज़। आप अगर कुछ देखते हैं, अगर आपको कुछ पता लगता है कुछ भी, तो प्लीज़ इस यूट्यूब में मैंने कमेंट सेक्शन ओपन किया हुआ है, आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे भी इंफॉर्मेशन मिलती है और बाकी लोगों को भी मिलती है, क्योंकि ये वीडियो इको विलेज 1 में ही नहीं और भी प्रोजेक्टों में देखी जाती हैं। और जो वीडियो जब पोस्ट करते हैं तो उनको 2500 से 3000 लोग भी देखते हैं। तो आई होप कि हम लोग अगर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो किसी के काम आ सके और सब यूनाइट रहें, बस यही कहना चाहूँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।